चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा। केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। बीजेपी करेगी जन आक्रोश अभियान का रिव्यू। जहां भीड़ कम उन विधानसभा सीटों को डी कैटेगरी, कमजोर जगह के लिए प्लानिंग। गेहूं आटा के बाद मसाले भी हो जाएंगे महंगे। धनिया और हल्दी की कीमतों में इजाफा। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, कहा यह गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग न दे। उत्तराखंड में दरकता जा रहा जोशीमठ, गरमाती जा रही सियासत। सरकार, भाजपा, कांग्रेस सभी ने डाला डेरा। सरकार ने डिजिटल टीवी रिसीवर, यूएसबी टाइप सी चार्जर और वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए जारी किया गुणवत्ता मानक। राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला, कहा 21वीं सदी में भी कौरव है जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली, फिर भी नौजवान बेरोजगार। केंद्र पर बरसे वरुण गांधी। दुनिया भर में बजा भारतीय आईफोन का डंका। 9 महीनों में 2 गुना हुआ आईफोन का एक्सपोर्ट। करनी सेना का भोपाल में शक्ति प्रदर्शन, कहा सरकार ने नहीं मानी बात तो सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। रिलायंस, जियो और एयरटेल करेगी बड़ा धमाका। पहले राउंड में ही 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी 5G सर्विस। योगी सरकार के रडार पर भू माफिया। बिजनौर में 1500 बीघा जमीन कब्जा मुक्त, 20 से अधिक पर एफआईआर। क्रांतिकारी है भारत जोड़ो यात्रा, देश ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर की राहुल की तारीफ। कैसे स्वस्थ बनेगा भारत, गांव में पोस्टिंग नहीं चाहते डॉक्टर्स। 10 लाख जुर्माना देकर छुड़ा रहे पीछा। असली मुद्दों से भटक रहे शाह, तभी बार बार बता रहे राम मंदिर तैयार होने की तारीख। शरद पवार। हंगामेदार रहेगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। गहलोत सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर बीजेपी का हल्ला बोल। चीन में 89% लोग कोरोना संक्रमित, अभी और बढ़ेंगे केस, चीनी हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा। अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स, एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आज टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हमारा देश। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब महंगा हो जाएगा आपका लोन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लक्ष्य पर निशाना साधेगी बीजेपी। पीएम मोदी, नड्डा देंगे सफलता के मंत्र। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, याचिका खारिज। भारत नहीं मानता किसी देश को दूसरे से श्रेष्ठ, हमारे राष्ट्रीय प्रयास अलगाववादी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मेघालय के सीएम का बड़ा बयान, बोले एनपीपी समान नागरिक संहिता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश भर में खोले गए 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र, 200 की दवाइयां मिलती है सिर्फ 50 रुपए में, बोले मनसुख मंडाविया। विमान में अभद्रता, ऐसे हालात से सख्ती से निपटने को लेकर स्पष्ट नियम बनाना और उनका पालन अनिवार्य। सीएए के नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 6 महीने और मिले, 7वीं बार बढ़ाई गई समय सीमा। दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस आज से, शीतलहर के चलते 15 जनवरी तक रहेंगे बंद। तमिलनाडु में अब राशन धारकों को 1000 रुपए और 1 केजी मिलेंगे चावल चीनी, सीएम ने की घोषणा। आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने शुरू की तैयारी। 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। भारत ने श्रीलंका को सौंपी 75 बसें। सार्वजनिक यातायात बुनियादी ढांचा होगा और मजबूत, पहले भी कर चुका है मदद। घने कोहरे के चलते दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में दृश्यता 0, हाईवे पर लाइट जलाकर चले वाहन। राजस्थान में पार्टी के निर्देशों को दरकिनार करने वालों पर होगी सख्ती, सीएम बोले टिकट वितरण में देखेंगे। भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर, जल्द ही कोवावैक्स को मिलेगी बूस्टर की अनुमति, आधार पूनावाला। छत्तीसगढ़, आंदोलन की राह पर संविदा कर्मचारी, चुनावी साल में सरकार पर बना रहे दबाव। सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर गंभीर है और उन्हें योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है, सीएम योगी। G20 की पहली बैठक शुरू, वित्तीय समावेशन पर मंथन। ममता बोली बंगाल की जीडीपी कई गुना बढ़ाई। इस देशों की सूची में 17वें स्थान पर ड्रोन गुरु बनने जा रहा भारत, साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल। यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, राहुल के बयान पर पुरोहित बोले मांगे माफी, अब भारत छोड़े।
सीमा पर सेना की बड़ी तैयारी, चीन पाकिस्तान के ड्रोन से होगी निगरानी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा हिंसक वीडियो में नहीं की जा रही एडिटिंग। उत्तराखंड उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश एक परीक्षा एक परिणाम और एक चुनाव कार्य योजना होगी लागू। पाकिस्तान में आटे की किल्लत, सस्ता आटा खरीदने के फेर में 4 लोगों की मौत, 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए। भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश में उतरेगा सड़कों पर, 11 जनवरी को तहसील मुख्यालय और 17 को जिला मुख्यालय पर होंगे प्रदर्शन। जोशीमठ भू धसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में कल सूचीबद्ध होगा मामला। घरेलू एयरलाइंस को हर वर्ष अपने बेड़े में जोड़ने होंगे 100 विमान, 2025 तक 41 करोड़ के पार हो सकते हैं यात्री। खुशखबरी, राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती, नोटिस जारी। 11 से 17 जनवरी तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता के साथ सख्ती पर भी जोर। पीयूष गोयल ने अमेरिका में की मेड इन इंडिया की तारीफ, बोले भारत में बने हैंडीक्राफ्ट्स की खरीदारी करे एनआरआई। देश में मौजूद है ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट, कोरोना के खतरे के बीच सरकार ने दी यह अहम जानकारी। पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई का ऐलान, केंद्र राज्य कर्मी हुए एकजुट, 8 माह बाद होगा भारत बंद। भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तर-बंद वाहन, लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। जनवरी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, आगामी बजट सत्र के आयोजन पर फैसला बाद में। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी 16 राज्यों की झांकी, यूपी हरियाणा ने अंतिम दौर में बनाई जगह। अरुण सिंह बोले गहलोत राज्य में भ्रष्ट अफसरों को पोस्टिंग, कहा युवा किसान कांग्रेस को ऐसे उखाड़ फेंकेंगे, 20 साल सरकार बनाने की नहीं सोचेंगे। बजट से पहले इकोनॉमी पर 13 जनवरी को पीएम का मंथन, सऊदी अरब से पिछड़ सकता है भारत। कल्याणकारी कार्यक्रमों से एक गरीब परिवार को सालाना 75,000 रुपए की मदद, एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में खुलासा। देश के विश्वविद्यालय कराएंगे एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में स्नातक, 2025 से पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश। हम काम करने पर विश्वास रखते हैं, कुछ लोगों को बोलने की बीमारी है, तेजस्वी यादव। मौसम अपडेट, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में हो सकती है बूंदाबांदी, इन राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा, केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आम बजट पेश करेगी। इस बजट में कई तरह के आइटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार जिन कुछ आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है उनमें प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर और विटामिन शामिल हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य इंपोर्ट पर अंकुश लगाना और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल करेगी बड़ा धमाका, पहले राउंड में ही 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी 5G सर्विस। जी हाँ, भारत में 5G कनेक्टिविटी का फायदा एक के बाद एक नए शहरों में मिल रहा है और 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल अपने यूजर्स को 5G सेवाएं दे रही हैं। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल मार्च 2024 तक 5G में अपडेट करने के लिए 100 से 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स को सेवा देने का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि वो अपने कवरेज का विस्तार करना चाहते हैं और पर्याप्त डेटा के साथ अगली पीढ़ी को तकनीक अपनाने में महत्वपूर्ण कारगर होने की संभावना है। अधिकारियों और विश्लेषकों का कहना है कि अगला वित्तीय वर्ष दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए संक्रमण का एक चरण होगा, जहाँ वे न केवल देश से अधिक हिस्से को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने शुरू की तैयारी, 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। जी हां, भाजपा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए देश भर में लगभग 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला किया है। इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। 9 में से 6 राज्यों में भाजपा या भाजपा के समर्थन से गठबंधन सरकार है। सूत्रों ने कहा है कि विस्तारक प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे और सीधे केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। भाजपा ने तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों को उतारा है। भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत समाज के सभी वर्गों तक अपनी पैठ मजबूत करने पर जोर दे रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जी हां, केंद्र सरकार ने टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल है। करीब 7 साल बाद अपडेट यह सूची आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया और कुल 384 दवाएं शामिल की है। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाइयां हैं। 26 दवाइयां हटाई भी गई है। 2015 की सूची में 376 दवाइयां थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स। एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट के समय एयरबैग किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह चालक और सवार दोनों को दुर्घटना के समय होने वाले गंभीर नुकसान से बचाते हैं। अभी तक ये फीचर सिर्फ 4 पहिया वाहनों में ही मिलते थे, पर अब यह 2 पहिया वाहनों के हेलमेट में भी इस फीचर को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, इटली की कंपनी एरो ने जबरदस्त सुरक्षा तकनीक के साथ एक नए मोटरसाइकिल हेलमेट का खुलासा किया है, जिसमें एयरबैग्स होंगे। कहा जा रहा है कि इससे बाइक राइडिंग सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। हेलमेट में एयरबैग्स होंगे जो जरूरत के समय खुलकर सवार के सिर में गहरी चोट लगने की आशंका को कम करेंगे। हेलमेट के बाहरी पार्ट को ऐसे बनाया गया है जिन्हें खोलने के बाद भी और सिर को मूव करने के लिए काफी जगह बन जाती है और इससे सवार को ज्यादा दबाव का अनुभव भी नहीं होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। जी हां, चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले बख्तरबंद वाहन मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख सेक्टर में त्वरित सैन्य ऑपरेशन में वाहन सक्षम होंगे। इन 4x4 बख्तरबंद वाहनों को त्वरित प्रतिक्रिया बल में शामिल किया गया है। इन वाहनों को भारत में निजी क्षेत्र की फर्मों ने बनाया है। 4x4 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए तैयार की गई है। ये वाहन कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य क्षमताओं में इजाफा करेंगे। इन वाहनों की जम्मू कश्मीर के लिए पहली खेप औपचारिक रूप से उधमपुर स्थित कमान मुख्यालय में तैनात है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।